हे गाइस, आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट का थियरी का पार्ट 6 वाला वीडियो लेके आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रेनबो कैसे क्रिएट होता है और टोटल और पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो जो कि डिस्पर्जन ऑफ द लाइट वाली, इसके जस्ट पहले का पार्ट वो अगर नहीं देखा तो आप जाके पहले उसे वॉच कीजिए, क्योंकि वो समझे बिना आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो यस गाइस, आप देख रहे हैं OTG एकेडमी। मेरा नाम है मुकेश। आपको अगर इस वीडियो के अगर हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मेरे को जीमेल या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी आईडीज़ मैंने इधर बता के रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे के रखा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबाना लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए वीडियोस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है टोटल एंड पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्या करूँगा, ये सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा। ठीक है, वो इमेज से आपको डेफिनेटली पूरा अच्छे तरीके से टोटल और पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं इधर क्या लिखा हुआ है। हम लोग का पहला पॉइंट क्या है, व्हेन द लाइट एंटर्स a rarer medium from a denser medium it gets partially reflected। अब हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है टोटल एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा कि यहाँ से लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब यहाँ से लाइट आई और अंदर चली गई। ठीक है, क्रॉस कर गई। और अब क्या होगा, ये जो लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोल के रखा है कि टोटल एंड पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल और पार्शियल का मीनिंग पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन मतलब ये देखिए, ये हम लोग का मिरर है, यहाँ से पूरी की पूरी लाइट आई, पूरी की पूरी लाइट मतलब टोटल लाइट आई और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और पार्शियल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्ट। पार्ट मतलब कुछ पार्ट हम लोग का रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ एक लाइट आई, 50% क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया और 50% क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लोग रीड करते हैं, हम लोग को क्या दिया हुआ है। When the light enters from a rarer medium from denser medium, it gets partially reflected। जब कभी भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो पार्शियली क्या होती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। मतलब हाफ पार्ट क्या होता है उसका, रिफ्रैक्ट हो जाता है, हाफ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एंड कम्स बैक इनटू द डेंसर मीडियम एज पर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बाकी आधी लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, आधी लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी वजह से आधी लाइट दोबारा डेंसर मीडियम में दोबारा आ जाती है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, जो कि आपने 9th में पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा तो आप जाके 9th की जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र बोर्ड की उसको रेफर कीजिए। ठीक है, तो अगर हाफ लाइट हम लोग का रिफ्लेक्ट हो गई और हाफ लाइट रिफ्रैक्ट हो गई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, नाउ as the light is going from denser to rarer medium it bends away from the normal। ठीक है, अब इसको मैंने आपको पार्ट 4 वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग का एक ग्लास स्लैब है। हाँ, यहाँ से हम लोग का एक इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट लाइट आई। ठीक है, जो इसके ऊपर इंसिडेंट हुई। ठीक है, यहाँ से एक नॉर्मल क्रिएट हुआ, फिर से ये रिफ्रैक्ट होगी, अंदर जाएगी। तो ये जो बाहर का मीडियम है हम लोग का रेरर मीडियम है, अंदर का मीडियम डेंसर मीडियम है। तो क्या हुई, रेरर से वो डेंसर में आई और डेंसर से फिर से क्या हुई, रेरर में जाएगी। ठीक है, तो जब वो डेंसर से रेरर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी लाइट डेंसर से रेरर में आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ये तो हम लोगों ने लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में ही पढ़ा था। ठीक है, नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो रहेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा रहेगा। ठीक है, मतलब आई इज लेस देन आर। ठीक है, एंगल ऑफ आई इज लेस देन एंगल ऑफ आर।
ठीक है, इधर रिफ्लेक्शन दे के रखा है इसलिए हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पकड़ा, अगर रिफ्रैक्शन दे के रखा रहता तो रिफ्रैक्शन भी हम लोग पकड़ते। ठीक है, तो दिस इज शोन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम, मतलब आगे जो हम लोग इमेज देखने वाले हैं, ठीक है, उसमें हम लोग को बताया गया है। ठीक है, आखिरी पॉइंट हम लोग का क्या, इफ वी इंक्रीज आई, आर विल ऑल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉन्स्टेंट। अब देखिए, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से हम लोग का साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो आता था वो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती थी। ठीक है, तो अगर हम लोग आई को इंक्रीज करें तो आर भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट 5 है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 10 है। ठीक है, तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, ये मान लीजिए 10 हो जाएगा और ये मान लीजिए 15 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, लेकिन तभी भी ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये तो इससे बड़ा है, क्योंकि ये 10 है ये 15 है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा वो इस वाले केस में छोटा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो जो डायग्राम है उसके ऊपर जाते हैं। तो हम लोग अपने डायग्राम की तरफ आ गए हैं। हम लोग का इधर क्या है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब यहाँ से लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है, मतलब बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये जो बाहर की एयर वाली मीडियम 1 है वो क्या है, हम लोग का रेयरर मीडियम है, और ये जो अंदर वाली पानी की जो मीडियम है वो क्या है, हम लोग की डेंसर मीडियम है, मतलब पानी वाली मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही रहेंगी। ये डायग्राम को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, और लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये डायग्राम में हम लोग को बहुत इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, अगर लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उसे अभी वॉच कीजिए। ठीक है, फिर ये तो हम लोग का ये जो सोर्स है यहाँ से लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है। अब वो इधर क्या कर रही है, 5-6 लाइट एमिट कर रही है। ठीक है, अब मान लीजिए पहला लाइट जो रहेगा वो क्या है, नॉर्मल से मतलब ऐसा सीधा जाएगा। ठीक है, अब सीधा गया लाइट तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ सीधा जाएगा। जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जब कभी भी लाइट नॉर्मल के साथ जाता है तो रिफ्रैक्ट होके वापस नॉर्मल से स्ट्रेट ही आ जाता है। तो इधर देख लीजिए, ये लाइट जा रही है और ये नॉर्मल पे रिटर्न आ रही है। ठीक है, जैसे जा रही है वैसे ही रिटर्न आ जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वाला जो लाइट है इसमें क्या हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइट आई, आधा पार्ट क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, आधा पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, पानी के बाहर चला गया, और आधा पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, प्रोटेक्टर से आप लोग देख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट से बड़ा है। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे लाइट आई, आधी रिफ्रैक्ट हो गई, आधी रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, यही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब इससे आगे वाले मतलब फोर्थ वाली लाइट में क्या हो रहा है, यहाँ आई लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं हुई और ना ही रिफ्रैक्ट हुई, ये क्या हो गई, स्ट्रेट ऐसे ही चली गई। और इसमें देखिए आप चेंजेस क्या देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम लोग का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, अंदर इंटरनली क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। जैसे कि आप लोग देखते नहीं है कि ऐसा ऐसा हम लोग का प्रोटेक्टर रहता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ हम लोग का ऐसा कुछ रहता है, और यहाँ से क्या ऐसे ऐसे थोड़ी कम होते होते हम लोग का एंगल चला जाता है। आप लोग देखते रहेंगे, और ऐसे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं ऐसे ऐसे हम लोग का एंगल बढ़ते जाता है। तो वैसे इधर भी हो रहा है, यहाँ मान लीजिए आपने रखा प्रोटेक्टर तो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, एंगल ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, एंगल कम होते जा रहे हैं। ठीक है, चौथे वाले तक मैंने बता दिया आपको। हाँ, अब ये देखिए आखिरी वाला जो लाइट आया और ऐसे पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये सारे केस में क्या हो रही थी, पहले वाले में क्या आई, ऊपर गई फिर नीचे आ गई, मतलब हाफ पार्ट आई हाफ पार्ट चली गई। दूसरे वाले में क्या है, हाफ पार्ट आई हाफ पार्ट चली गई। तीसरे वाले में हाफ पार्ट आई हाफ पार्ट चली गई। ठीक है, तो
इन सब को हम लोग क्या बोलते थे, पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आधी पार्ट जा रही है, आधा पार्ट आ रहा है, तो ये सारे जो हो गए वो पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गए। और ये क्या हो रहा है, यहाँ आखिरी वाले लाइट में क्या हो रहा है, ये लाइट पूरी की पूरी अंदर ही चली जा रही है, मतलब टोटल ही ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रेस है, और ये जो है ये पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये जो डायग्राम है इसमें आपको सीधी सी एक सिंपल सी चीज़ समझनी थी कि यहाँ से हम लोग का जो सोर्स है वो लाइट को एमिट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग का पहले क्या हो रहा है, पार्शियली क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये पहले के पार्ट में यहाँ क्या हो रहा है, ना ही रिफ्लेक्ट हो रहा है ना ही रिफ्रैक्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ वाले में। और यहाँ क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो पार्शियली इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया है। ठीक है, यही चीज़ें बस आपको समझनी थी। आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे। नहीं समझे तो एक दो बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, तो इधर एक और चीज़ आपको देख रखिए, इधर देखिए आप लोग को ये आईसी बना हुआ दिख रहा है। हाँ, ये जो आईसी है इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आईसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इधर एक छोटा सा कंसेप्ट देख रखा है क्रिटिकल एंगल के बारे में। ठीक है, 1 and 2 को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए, जब कभी कोई भी आपको ऐसा क्रिटिकल एंगल ऐसा वर्ड बोल देगा, ठीक है, तो आप लोग तुरंत याद रखिए कि क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा वो हमेशा 90 रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ का, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 n का, हाँ, तो ये देखिए ये वाला फॉर्मूला। हाँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो r की वैल्यू है वो पुट कर देंगे सिंपली। हाँ, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन 90। अब ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग टेबल देखिए, या आपको याद भी होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में हम लोग पढ़ा था जो साइन 90 की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को क्या मिल गया, साइन आई डिवाइडेड बाय 1, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, साइन आई आ गई। ठीक है, मतलब क्या है, अगर क्रिटिकल एंगल का जो केस रहेगा उसमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा वो 90 रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन आई के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब वही हो जाएगा, जैसे कि मैंने बता दिया कि 5 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, इसकी जगह 90 लिखा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय 1, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, साइन आई हो गई। ठीक है, तो हम लोग का ये जो साइन आई रहेगा वही हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, मतलब जो चीज़ आपको दी रहेगी क्रिटिकल एंगल के लिए वही चीज़ आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ गई रहेगी। तो ये आ गया हम लोग का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है रेनबो फॉर्मेशन, मतलब रेनबो कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, कि रेनबो फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं। ठीक है, रेनबो इज़ अ नेचुरल ब्यूटीफुल फिनोमिनन। रेनबो क्या है, ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिनन है। ठीक है, अब हम लोग का जो सेकेंड लाइन है वो क्या है, इट इज़ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है ये थोड़ा अटपटा सा है, नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस को मिला के ये हम लोग का रेनबो बनता है। वो कौन कौन से प्रोसेस है, डिस्पर्जन है, रिफ्रैक्शन है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। डिस्पर्जन है, रिफ्रैक्शन है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल मतलब कि यहाँ से लाइट आई टोटली क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो
ये तीनों प्रोसेस को मिला के हम लोग का जो रेनबो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, अब आगे क्या देख रखा है, इट कैन बी सी मेनली आफ्टर ए रेनफॉल, वो रेनफॉल के बाद हम लोग को रेनबो दिखता है। ठीक है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट एज अ प्रिज्म व्हेन लाइट रेज फ्रॉम द सन एंटर ड्रॉपलेट इट्स गेट रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत अहम है ये सारी चीज़ों के लिए, कि हम लोग का जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, आप लोग प्रिज्म पढ़े रहेंगे। ठीक है, प्रिज्म, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये प्रिज्म का डायग्राम है। ठीक है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स एज अ प्रिज्म काम करते हैं। ठीक है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह काम करते हैं। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है इसमें ये आता है, ये क्या होता है, डिस्पर्ज होता है और ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग को रेनबो दिखता है। इसको हम लोग आगे वाले जो डायग्राम है उसमें अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, लेकिन ये कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं उसके ऊपर। हाँ, देन देयर इज इंटरनल रिफ्लेक्शन एज शोन इन द फिगर, and after once the light get refracted while coming out from the droplet, all this process together produce the rainbow। ये सारे प्रोसेस मिला के रेनबो क्रिएट होते हैं। ठीक है, हम लोग का कौन कौन सा प्रोसेस है, डिस्पर्जन है, रिफ्रैक्शन है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ये तीनों मिला के हम लोग का क्या होता है, रेनबो क्रिएट होता है। तो चलिए हम लोग वो डायग्राम के ऊपर जाते हैं, उसमें हम लोग को रेनबो फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। ठीक है, इसमें तीनों लॉस कैसे अप्लाई होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये जो है ये हम लोग का क्या है, वाटर का एक ड्रॉपलेट है। ठीक है, वाटर का ड्रॉपलेट है, ये जो है ये लाइट का रे है, मतलब सनलाइट है, वाइट लाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ से जो है हम लोग का सनलाइट आया। ठीक है, अब इधर क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। डिस्पर्जन होने की वजह से क्या हो रहा है, लाइट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। डिस्पर्जन होने की वजह से जो वाइट लाइट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब ये देखिए आगे गई लाइट, यहाँ क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये देखिए बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब अंदर ही अंदर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो मतलब पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ एक्ट किया। ठीक है, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्ट किया। फिर यहाँ से क्या हुई, लाइट ऐसे ही वाली चली गई और ये जो वॉयलेट लाइट है ये ऐसे चली गई। ठीक है, अब यहाँ के बाद यहाँ जो है वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये हल्की अपनी डायरेक्शन चेंज करके ऐसे ऐसे चली गई। तो बहुत सिंपल सा डायग्राम था। इसमें क्या हो रहा है, तीनों लॉस एक्ट हो रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, डिस्पर्जन का लॉ एक्ट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लॉ एक्ट हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन का लॉ एक्ट हो रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से क्या हुई, जो वाइट लाइट है वो एंटर की, डिस्पर्ज हुई। ठीक है, डिस्पर्ज होने के बाद टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, और यहाँ क्या हुई, रिफ्रैक्शन होके ये जो लाइट है वो बाहर चली गई। इसकी वजह से हम लोग को अपना ब्यूटीफुल सा रेनबो दिखता है। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से एकदम क्लियरली ये डायग्राम समझ में आ गया रहेगा। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को समझ में आ ही गया रहेगा। ठीक है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Always at your doorway when